हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 60 हफ्तों से नंबर 1 शो भारत की बात में बात यही कि गिरे पेड़ उड़े मकान। मुंबई में इस बार की बारिश बड़ी बेईमान, क्योंकि 2005 में हुई भीषण तबाही के पूरे 15 साल बाद मुंबई ने वो मंजर देखा जिसे देख लोगों की रूह कांप उठी। कोरोना के इस दौर में जिंदगी एक जद्दोजहद से गुजरने लगी है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 106 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं सितम ढा रही थी। सब कुछ एक भयावह सपने सरीखा था। मुंबई में 2 दिन से लगातार जारी जोरदार मूसलाधार बारिश चुनौती तो है ही है। इसके संग एक और बड़ी चुनौती साथ में चल रही जोरदार हवाएं हैं। जब 108 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की हवाएं चली हैं तो अपनी जड़ों को छोड़ के ये पेड़ जमीन पे धाराशायी हो गए हैं। गया क्या हुआ था? 5-5:15 बजे ना बहुत जोरों से बारिश आई और बहुत जोरों से हवा चल रही थी और इतना जोर से हवा आई कि पेड़ आहिस्ता आहिस्ता करके एकदम जोर से धमाके के साथ दुकान पे और उसके घर पे गिरा हो। मुंबई में लगातार दूसरे दिन से शुरू हुई जोरदार बारिश की वजह से निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति हो गई है। ये बारिश नहीं बवंडर है, सड़कों पर सैलाब का समंदर है। ये हवाएं नहीं बलाएं हैं, मुंबई में इंसान गए सताए हैं। ये वो था जिसमें लुट गया मुंबई का जहान, टूट गया मुंबई का इंसान। नाम हो ना हो मगर ये था तो तूफान। क्योंकि आसमान ने इस साल बारिश के जरिए मुंबई पर सबसे तगड़ा हमला बोला था। बारिश ने तूफानी हवाओं का साथ लेकर मुंबई के पेड़ से लेकर छत तक के जर्रे जर्रे को अपनी ताकत से खोला था। और तब की स्थिति में हे प्रभु, हे ईश्वर, हे खुदा, बचा लो, रहम करो, करम करो, हर जुबान ने यही बोला था। क्या हुआ था? 5-5:15 बजे ना बहुत जोरों से बारिश आई और बहुत जोरों से हवा चल रही थी और इतना जोर से हवा आई कि पेड़ आहिस्ता आहिस्ता करके एकदम जोर से धमाके के साथ दुकान पे और उसके घर पे गिरा हो। वैसे हम उठ के भागे यहाँ से और बाल बाल बच गए। ये दूसरा जन्म है ऐसे समझ लो हमारा। इधर हमेशा पानी ही रहता है बारिश में, पर आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। इधर ऐसा पूरा इतना रहता है, कभी खड्डा रहेगा तो आदमी को डर लगता है गिर जाने के लिए। हर साल का पोजीशन है, कोई ये नया बात नहीं है। अगर उनको सबको पता है कि हर साल ये पोजीशन है तो काम क्यों नहीं होता है? अगर बीएमसी इतना पैसा पास करती है तो पैसा जाता किधर है? मुंबई के सहम चुके दिलों में खामोशियां थी, जहन में तबाही की सरगोशियां थी, क्योंकि ऐसी बारिश मुंबई ने 2005 के बाद पूरे 15 साल बाद देखी थी। मगर उस बार बारिश की मार थी
इस बार बारिश के साथ हवाओं का प्रहार था। और ऐसी स्थिति में मुंबई के कोरियोग्राफरों ने अदाकारों फनकारों को क्या नचाया होगा, जिस तरह से हवा ने पेड़ों को नचा कर रख दिया और जब जी चाहा उठाकर पटक दिया। गया। और ये तस्वीरें देखकर आप ये मानकर चलिए कि कल की रात मुंबई के लिए किसी कयामत की रात से कम नहीं थी, क्योंकि बारिश के साथ हवाएं आई थी तूफान बनकर। मुंबई पहुंची तो टूट पड़ी शैतान बनकर। उसने ना कोरोना का दर्द देखा, ना हो चला मौसम सर्द देखा। उसे तो बस टूटना था, तो फिर टूट पड़ा मकानों पे, टूट पड़ा दुकानों पे, टूट पड़ा ऐवानों पे, टूट पड़ा इंसानों पे। आया उभर हो। और सच कहें तो इस तरह की तूफानी बारिश के आगे इंसान तो बहुत मामूली हो जाते हैं। इन हवाओं ने अच्छे अच्छे दरख्तों को दोजख तक पहुंचा दिया। गया। मुंबई में 2 दिन से लगातार जारी जोरदार मूसलाधार बारिश चुनौती तो है ही है, इसके संग एक और बड़ी चुनौती साथ में चल रही जोरदार हवाएं हैं। कल बारिश के संग 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवाएं चली और क्या असर हुआ है, ये धाराशाही होते पेड़ कहानी सुना रहे हैं। किस तरीके से इन पेड़ों को देखिए, जड़ों को छोड़ के गिर चुके हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें मुंबई से। अब इस पेड़ को देखिए किस तरीके से ये जो केबल है उस केबल को तोड़ के ये पेड़ नीचे गिर पड़ा है और साथ ही बस स्टैंड के ऊपर तक जा चुका है। आपको वहां पर कपड़े टंगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मुंबई में लोग फुटपाथ पे सोते हैं, तो इस तरीके से लोग अलग अलग जगहों पे सो रहे थे। पर जिस तरीके से पेड़ों ने गिरना शुरू किया, जोरदार हवाओं के संग चुनौती बढ़ी। और ये एकमात्र पेड़ नहीं है, नरीमन पॉइंट ये इलाका है, बीजेपी का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और किस तरीके से इस पूरी गली में पेड़ ही पेड़ गिरे हैं। हमारे कैमरा पर्सन साथी धर्मेंद्र पांडे आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ी है और गाड़ी के पास एक और पेड़ जोरदार तरीके से धाराशायी हो रखा है। बगल में बीजेपी का ऑफिस दिख रहा है। कल श्री राम के मंदिर को लेकर यहाँ पे भी कार्यक्रम था और उसके मुख्य दरवाजे के आसपास पेड़ ही पेड़ आपको गिरे दिखाई देंगे। 1-2 पेड़ नहीं, इस पूरी गली में तमाम जितने पेड़ हैं इस तरीके से धाराशायी हैं। मतलब जिन पेड़ों को निसर्ग जैसा समुद्री तूफान नहीं हिला पाया, उन पेड़ों को बिना नाम के आया तूफान जमीन की धूल चटा गया। क्योंकि कल जो मुंबई में हुआ वो जून में आए निसर्ग से भी ज्यादा निकृष्ट था। निसर्ग तूफान में औसतन 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थीं। कल हुई भीषण बारिश के दौरान 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। और जब 100 से ज्यादा की रफ्तार से हवा चलती है तो फिर होता क्या है, इसे मुंबई के मुसाफिर खाना इलाके की इस छत से बेहतर कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अरे बाप रे। और ये एक तस्वीर तो बानगी मात्र थी। ऐसी कई कच्ची छतें, पक्के छज्जे अपनी जमीन छोड़ चुके थे। बारिश बदस्तूर हुई, मुंबई फिर से एक बार मजबूर हुई और इस मजबूरी में समंदर भी खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। बारिश जरा सी थमी तो है, मगर अब न जाने क्यों समंदर के दिल में एक अजीब सी हलचल है। कुदरत क्या चाहती है समझ नहीं आता। मुंबई में जिस प्रकार से कल बारिश हुई थी, मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया था। मुंबई के उन इलाकों में पानी भरा जहां पहले नहीं भरता था। ये आप ऊंची लहरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कितना भयावह है। और ये ऊंची लहरें और लहरों की आवाज बताती है कि ये कितना खतरनाक नजर आ रहा है। लेकिन दूर आप देखें तो बांद्रा वाली सीलिंग भी नजर आ रहा है, जो मुंबई की खूबसूरती दिखाता है। लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब हाई टाइड का वक्त हो और उसी समय बारिश होती रहे। तो कुल मिलाकर प्रशासन ने लोगों को यह चेतावनी दी है और अपील की है कि वो आज घरों से बाहर ना निकले।
कई दफ्तरों की आज छुट्टियां कर दी गई हैं, लोग अपने घरों में ही हैं। कल की तुलना में आज सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है कि कल मुंबई में जिस प्रकार की बारिश हुई, जिस प्रकार तेज हवाओं की वजह से नुकसान हुआ, उसकी वजह से आज लोग अपने घरों से कम बाहर निकले हैं। और प्रशासन की बात मानकर लोग घरों से ना निकलें, लेकिन ये बारिश जब घर में रहने दे तब तो रहें। मुंबई के दहिसर इलाके में रात में पानी न सिर्फ घरों में घुसा, बल्कि खिड़की के रास्ते किचन में घुसपैठ कर बर्तन चूल्हे तक को चुनौती देने लग गया। आलम कुछ यूं था कि रात में लोग हाथ जोड़कर इस प्रलय रूपी पानी से पनाह मांग रहे थे। आया उभरियो। गलियों में मटमैला पानी समंदर की तरह इस तरह आ जाएगा, शायद ही किसी ने कल्पना की थी। और जब गलियों का ये हाल, तो सड़क की सोचकर रूह कांप जाती है। सालों बाद मुंबई ने अपनी सड़कों पर एनडीआरएफ की नावों को चलते देखा था। पानी इतना बरसा कि ऊंची ऊंची गाड़ियों की सांस फूलने लग गई। और सुबह हुई तो पता लगा कि रईसों की बस्ती मानी जाने वाली साउथ मुंबई तक में ऑटोमेटिक गाड़ियों की जल समाधि बन चुकी थी। आ जो बधा बोट चाले छे वेनिस में, अपना बुलाबाई वेनिस रोड छे, आ एकदम इटली लागे छे मने। आ एकदम वेनिस सारखा થઈ ગયું છે બધું। અરે સરસ સરસ, गोंडोला सारखा लागे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़कर मात्र 9 घंटे में साउथ मुंबई के इलाके में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। साउथ मुंबई की सड़कें 20 साल के बाद बारिश के पानी से सराबोर थीं। 26 जुलाई 2005 से भी ज्यादा पानी साउथ मुंबई में भर गया था और उस पानी में जमीन तक दरक चुकी थी। बुधवार को बारिश ने मुंबई में जो तबाही मचाई है, उसका मंजर शहर में आज जगह जगह देखने मिल रहा है। हम इस वक्त मध्य मुंबई के चिंचपोकली इलाके में हैं और यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ा सा पुराना पेड़ किस तरह से तेज हवा के कारण गिर गया और सामने की तरफ जो दुकानें दिख रही हैं, उन दुकानों पर जाके गिरा। और इसने ये जो चाल है, रिहायशी चाल, इसके एक हिस्से को भी थोड़ा सा डैमेज किया है। ये हमारे साथ में मौजूद हैं अतुल राजपूत, जिनकी दुकान पर ये पेड़ गिरा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इनकी दुकान है और ये उस वक्त दुकान में ही मौजूद थे। बाल बचे हैं। राजपूत जी, ये बताइए कि क्या हुआ था? 5-5 बजे ना बहुत जोरों से बारिश आई और बहुत जोरों से हवा चल रही थी। और मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे थे, मैं दुकान में काम कर रहा था और वो बात कर रहा था मेरे से। और इतना जोर से हवा आई कि पेड़ आहिस्ता आहिस्ता करके एकदम जोर से धमाके के साथ दुकान पे और उसके घर पे गिरा हो। वैसे हम उठ के भागे यहाँ से और बाल बच गए। हालत कुछ ऐसी हुई कि किसी के लिए भी इस तबाही के बारे में यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। ऊपर वाले ने बस इतना ही रहम किया कि किसी की जान नहीं गई, वरना जगह जगह जब पेड़ों की जमीन हिली तो तत्काल प्रभाव से दर्जनों गाड़ियों की कब्र खड़े खड़े खुद गई। मुंबई में हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। पूरे मुंबई भर में 112 जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मैं इस वक्त मुंबई के दादर शिवाजी पार्क इलाके में हूं। शिवाजी पार्क के सड़क के किनारे की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस पेड़ को देखिए, जड़ से उखड़ गया है। उखड़ने के बाद सीधे सड़कों पर जा गिरे और सड़कों पर काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि सड़कों के किनारे कई गाड़ियाँ पार्क थी और इन्हीं गाड़ियों पर ये पेड़ जा गिरे। और तबाही के इस मंजर से मुंबई कैसे उबर पाएगी, ये मुंबई ही जाने। जिनके घर गाड़ियां बर्बाद हुए, वो इस मंजर से कैसे गुजर पाएंगे, ये वो ही जाने। मगर अंतिम सूचना यही है कि मुंबई में अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बाकी तो भगवान ही मालिक है, वरना ये बेरहम साल न जाने और कौन कौन से काल दिखाएगा, कह नहीं सकते।